नमस्कार, मैं संध्या शर्मा, शासकीय सरोजिनी नायडू स्वशासी स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय की द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य की छात्रा हूँ। मैं अपना आंतरिक मूल्यांकन प्रथम परीक्षा, जिसका विषय है जयशंकर प्रसाद की कामायनी प्रकृति की आराधना पर, अपना व्याख्यान दृश्य श्रव्य चलचित्र माध्यम से आदरणीय डॉक्टर ललिता त्रिपाठी मैम के निर्देशन में देने हेतु प्रस्तुत हूँ। प्रकृति दर्शन से छायावादी कवि को जो नया आलोक मिला, उसने सामान्य रूप से उनकी संपूर्ण जीवन दृष्टि ही बदल दी और विशेष रूप से प्रकृति संबंधी सौंदर्य दृष्टि। उससे पहली बार प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता का बोध हुआ। प्रसाद जी छायावाद के हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, जिन्होंने प्रकृति को सजीव एवं स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्वीकार करके मनोरम कल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। वे प्रकृति के अनन्य उपासक थे। वहीं प्रकृति चित्रण की दृष्टि से कामायनी अपने युग की एक सशक्त रचना मानी गई। इसका आरंभ तथा अंत भी प्रकृति की गोद में ही हुआ है। प्रकृति चित्रण की निम्न प्रणालियाँ कामायनी में मिलती हैं, जिसमें आलंबन रूप, उद्दीपन रूप, मानवीकरण रूप, रहस्यात्मक रूप, संवेदात्मक रूप, अलंकार रूप, प्रतीक रूप आदि प्रमुख हैं। कामायनी में प्रकृति के भयानक तथा रम्य दोनों ही रूपों का चित्रण किया है। कामायनी के चिंता सर्ग में समुद्र के रौद्र रूप का चित्रण इस प्रकार हुआ है। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए प्यालों सी। प्रसाद काव्य की बड़ी विशेषता यह है कि इनके काव्य में संयोग तो है, परंतु वह क्षणिक है। वह शीघ्र ही घोर विरह की चपेट में आ जाता है। समूची प्रकृति इसमें भागीदार है। प्रसाद जी ने प्रकृति के विविध इंद्रिय बोध जगाने वाले दृश्यों का भी अंकन किया है। प्रसाद जी ने रात्रि की मधुरता का वर्णन एक अभिसारिका नायिका के रूप में किया है, जो प्रेमी से मिलने के लिए व्यग्र एवं व्याकुल है। पगली हाँ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती हे मणिराजी, अरी उठा बेसुध चंचल। फटा था नील वसन क्या, ओ यौवन की मत वाली, देख अकिंचन जगत लूटता, तेरी छवि भोली भाली। कामायनी में यहाँ एक और ऐसा कोमल और मधुर वर्णन मिलता है, वहीं प्रकृति का भयंकर और रौद्र रूप के भी दर्शन होते हैं। प्रलयकालीन प्रकृति का रौद्र रूप कामायनी में अत्यंत सशक्त रूप से चित्रित हुआ है। हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन कुलिश होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रव, बार बार होता था क्रूर। कामायनी में प्रकृति मानव की सहयोगिनी बनकर आई है। जयशंकर प्रसाद मानवतावादी कवि थे। उनके काव्य में प्रकृति का जिस रूप में अंकन हुआ है, उसमें भी मानव की अनुभूति और भावना का ही अंकन हुआ है। प्रकृति उनकी मर्म वेदना और करुणा विकल कहानी को सुन रही थी। प्रकृति की जड़ता में चेतनता का ही नहीं, वरन मानवीयता का आरोप भी प्रसाद ने किया है। कामायनी की प्रकृति मानव की सहचरी बनकर उनके प्रश्नों का उत्तर अपनी मौन भाषा में दे जाती है। कामायनी की विशेषता यह है कि उसमें स्थिति के अनुकूल प्रकृति का प्रयोग किया गया है। इसमें मनुष्य की जिज्ञासा, सुंदरता, मनोभावना का आभास प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। मनु के भीतर में जिस जिज्ञासा की अभिव्यक्ति होती है, वे प्रकृति की संपदा के रूप में होती है। इस महाकाव्य के भावमय स्थल
प्रकृति के विभिन्न उपादानों से निर्मित हैं। प्रकृति का इतना उदात्त मानवीकरण शायद ही कहीं दृष्टिगोचर हो। जड़ और चेतन के समस्त भेदों का टूट जाना और पाषाणी हिम सी ठंडी प्रकृति का मांसल हो जाना आदि मानवीय रूप का उत्कृष्ट उदाहरण है। हो मंत्र मुग्ध माया में मांसल सी आज हुई थी, हिमवती प्रकृति पाषाणी, उस लास रास में विह्वल थी, हंसती थी कल्याणी। उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए, प्रलय की भीषणता का चित्रण करते हुए, आकाश और पृथ्वी का कंपन देखकर उसकी तुलना आलिंगन से कर दी है। मनु कहते हैं कि प्रलय काल के समय इतना भयंकर स्वर निकल रहा था, जिसके कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो आकाश उस भयंकर स्वर में पृथ्वी को कांपता देखकर उसके आलिंगन के लिए अधीर होकर पृथ्वी की ओर झुका हो। निम्न पंक्तियां इसका उल्लेख करती हैं। बार बार उस भीषण रव से कपती धरती देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। एक और प्रलयकालीन प्रकृति के भीषण रूप का मानवीकरण करने वाले प्रसाद काम सर्ग में बसंत के माध्यम से यौवन का निरूपण प्रतीकात्मक रूप से करते हुए लिखते हैं, मधुमय बसंत जीवन बन के वे अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। यहाँ पर कवि ने रति और काम की सरस रूपरेखा बसंत के रागमयी और मधुमय रूप में प्रस्तुत की है। कामयनी में मनु की अतृप्ति का ही संघर्ष है। इस संघर्ष में मन, बुद्धि, प्रकृति, पुरुष, राजा, प्रजा का संघर्ष होता है। मनु स्वयं कहता है, आज शक्ति का खेल खेलने में आतुर, नर प्रकृति संग संघर्ष निरंतर अब कैसा डर। विराट रूप में प्रकृति चित्रण। विराट रूप में प्रकृति चित्रण कवियों की श्रेष्ठता की कसौटी है। कामयनी में प्रकृति के विराट चित्रण को खूबसूरती से दर्शाया गया है। महानील इस परम व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान, ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण किसका करते ये संधान। उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण। जब कवि नायक नायिका के मनोभावों का चित्रण करने के लिए प्रकृति का सहारा ले, तब उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण कहलाता है। संयोग में प्रकृति आनंद प्रदान करती है तो वियोग में कष्टकारी भी हो जाती है। कामायनी में संयोग वर्णन में उद्दीपन रूप देखिए, मनु निरखने लगे ज्यों यों यामिनी का रूप, वह अनंत प्रगाढ़ छाया फैलती अनुरूप, बरसता था मदिर कण सा स्वच्छ सतत अनंत, मिलन का संगीत होने लगा था श्रीमंत। अब हम प्रकृति चित्रण को पृष्ठभूमि रूप में देखते हैं। भावी घटनाओं की सूचना देने के लिए कवि प्रकृति का सहारा लेता है। मानव जीवन और उसके वैषम्य की एक झलक दिखाकर मार्मिक प्रभाव की सृष्टि करना। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। अब उपमान रूप में प्रकृति का चित्रण किस प्रकार होता है, आइए देखते हैं। उपमान रूप में प्रकृति चित्रण में उपमानों के सहारे बिना उपमेय का नाम लिए एक दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ प्रसाद जी ने श्रद्धा का नाम लिए बिना प्रकृति की उपमा देकर श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग,
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। कवि कहते हैं कि श्रद्धा ने जो नीला परिधान पहना है, उसके बीच उसका जो अधखुला अंग है, मानो वो ऐसा दिखता है जैसे मेघों के बीच में कोई बिजली का गुलाबी फूल खिल गया हो। आइए अब देखते हैं अलंकार रूप में प्रकृति चित्रण। जब प्रकृति मानव क्रियाकलापों के अलंकरण के लिए चित्रित की जाए, प्रसाद के रूप, भाव आदि को सौंदर्य के निमित्त प्रकृति के उपयुक्त उपादानों का चयन। वे मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। प्रकृति चित्रण उपदेशिका के रूप में। जब कवि प्रकृति को आधार बनाकर नैतिक आदर्शों की स्थापना कर शिक्षा दे, कवि का दर्शन लोगों का मार्गदर्शन हो जाए। कर्म सर्ग में उपदेशिका रूप इस प्रकार देखा जा सकता है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, गिर जाएगा जो है आलोक, चलकर मिटती है पड़ी लीक। यहाँ पर कवि ने संदेश दिया है कि कभी भी बासी फूलों से प्रकृति का श्रृंगार नहीं हो सकता। आइए अब देखते हैं रहस्यानुभूति विषयक रूप में प्रकृति चित्रण। प्रकृति को माध्यम बनाकर अव्यक्त सत्ता की अनुभूति परक कविताएं की जाती हैं। प्रसाद की कामायनी में प्रकृति के माध्यम से रहस्यवाद की सृष्टि हुई है। महानील इस परम व्योम में अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान, ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण किसका करते हैं संघान। इस प्रकार हम देखते हैं कि कामायनी महाकाव्य में प्रकृति का चित्रण आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, रहस्यात्मक, संवेदात्मक, अलंकार और प्रतीक रूप आदि में हमें मिलता है। अतः अंत में हम कह सकते हैं कि मनु की साधना तथा चिंतन प्रकृति के आंगन में, काम वासना प्रकृति में और मुक्ति भी प्रकृति के आंचल में ही दृष्टिगोचर होती है। प्रकृति और सौंदर्य, सौंदर्य और प्रकृति तथा प्रकृति का सौंदर्य कामायनी की कांतिमान चेतना है। महाकाव्य में पुरुष विहीन अकेली प्रकृति है। भूतनाथ के तांडव अथवा जल प्लावन से त्रस्त प्रकृति है। विश्व सुंदरी प्रकृति है। प्रकृति के माध्यम से प्रसाद ने सौंदर्य तत्व का अपना परम भागवत रूप सिद्ध कर दिया है। कामायनी महाकाव्य में प्रकृति चित्रण एक और प्रकृति, वैभव, मतवाली, रम्य नारी, मूर्ति एवं सृष्टि का हास परिहास, गान, नृत्य आदि है, तो वहीं दूसरी ओर अधीर मन के उद्वेदन और व्याकुलता के रूप में हुआ है। कामायनी में प्रकृति का चित्रण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्थिति के अनुरूप हुआ है। अंत में मैं प्रोफेसर ललिता रामेश्वरम मैम का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उनके द्वारा समय समय पर नवाचार किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी तृतीय सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा चलचित्र के माध्यम से ली गई है। मुझे इस नवाचार का हिस्सा बनने का मौका मिला तथा तकनीकी ज्ञान प्राप्त हुआ, समय प्रबंधन करने का ज्ञान भी प्राप्त हुआ, कुछ नया सीखने का मौका मिला। मैं मैम की बहुत बहुत आभारी हूँ कि वे समय समय पर इस नवाचार के माध्यम से हम छात्राओं का बौद्धिक, तकनीकी व भाष्य विकास कर रही हैं। जिस प्रकार
और हमारा भविष्य उज्जवल करने की कामना कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।